20वीं सदी का भारत गुलामी, गरीबी और भेदभाव से जूझता हुआ एक देश। इसी अंधेरे समय में जन्म हुआ एक ऐसे लेखक का जिसने कलम को हथियार बनाया और समाज के सबसे दबे कुचले लोगों की आवाज बन गया। यह कहानी है मुल्क राज आनंद की। 12 दिसंबर 1905, पेशावर। एक साधारण सैनिक परिवार में जन्मे मुल्क राज आनंद। पिता सेना में थे। अनुशासन कठोर था। जीवन संघर्षपूर्ण। बचपन में ही उन्होंने छुआछूत, जाति भेद और गरीबी को बहुत करीब से देखा। यही पीड़ा आगे चलकर उनकी लेखनी की ताकत बनी। उनकी तलाश उन्हें भारत से इंग्लैंड तक ले गई। उन्होंने दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं मानवतावाद, समाजवाद और समानता के विचारों से गहराई से जुड़े। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विचारकों का सान्निध्य मिला और साहित्य उनके लिए केवल कला नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी बन गया। 1935 और भारतीय अंग्रेजी साहित्य को मिला एक नया मोड़। उपन्यास अछूत, एक दिन की कहानी लेकिन सदियों का दर्द। इसके बाद कूली, टू लीव्स एंड ए बर्ड और विलेज ट्रिलॉजी। हर रचना में मजदूर, किसान और शोषित वर्ग की सच्ची तस्वीर। मुल्कराज आनंद का लेखन सीधा था, सच्चा, संवेदनशील और विद्रोही। वे मानते थे साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। अंग्रेजी भाषा में लिखते हुए भी उनकी रचनाओं में भारत की आत्मा बसती थी। अपने अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे लेखक ही नहीं, एक विचार, एक आंदोलन और एक चेतना थे। अंतिम समय और 28 सितंबर 2004, एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी किताबें आज भी जीवित है। हर उस इंसान की आवाज बनकर जो अब भी सुना नहीं जाता। मुल्कराज आनंद केवल लेखक नहीं थे, वे इंसानियत की आवाज थे। उनकी कलम हमें आज भी याद दिलाती है कि जब शब्द सच्चे हों तो वे समाज ही नहीं, इतिहास बदल सकते हैं।